नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद है हम अलीगढ़ में। विधानसभा खेद में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार सभी पार्टियों के द्वारा दमखम के साथ तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। फिलहाल आजाद समाज पार्टी की अगर बात कही जाए तो आजाद समाज पार्टी के द्वारा अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन अन्य पार्टियों की अगर बात कही जाए तो अभी तक किसी के द्वारा अपने प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामकुमार नागर जी मेरे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे विधानसभा खैर का हाल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कही जाए तो फिलहाल राजनीतिक कारों का साफ तौर पर कहना है, सुरेंद्र दिलेर जो स्वर्गीय राजवीर सिंह दिलेर के पुत्र हैं, उनका नाम भारतीय जनता पार्टी की पैनल लिस्ट में सबसे आगे बताया जा रहा है। वजह बताई जा रही है, राजनीतिक के जानकार हैं, उनका मानना है विधानसभा खैर में उपचुनाव में सुरेंद्र दिलेर का नाम सबसे आगे, इसलिए विधानसभा खैर के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी हो या फिर अन्य पार्टी हो, सबसे पहले सिंपैथी की अगर बात कही जाए तो सिंपैथी में सुरेंद्र दिलेर सबसे आगे पहुंच रहे हैं। उसकी वजह है स्वर्गीय राजवीर दिलेर का टिकट लोकसभा हाथरस में काट दिया गया था, जिसके बाद उनकी उसके बाद अचानक मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा होने वाले लोकसभा चुनाव के कैंपिंग के दौरान राजवीर दिलेर को सिंपैथी के तौर पर एक बड़े दिल वाले नेता के तौर पर संबोधित किया था। तो राजनीतिक जानकारों का मानना है सुरेंद्र दिलेर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौका दे सकते हैं। यही कारण है लगातार सुरेंद्र दिलेर का नाम पैनल लिस्ट में सबसे आगे है। लेकिन अगर अन्य पार्टियों की बात कही जाए तो सभी पार्टियों के द्वारा चुनावी मैदान में उतरते हुए यह जीत के दावे किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामकुमार नागर जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे विधानसभा खैर में इनकी पार्टी की आखिर क्या तैयारी चल रही, क्या तैयारियां चल रही विधानसभा खैर में। हमारी समाजवादी पार्टी व इंडिया गठबंधन की पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने की, और हम खैर के उप विधानसभा चुनाव को भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार जो उपचुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने पार्टी का प्रत्याशी जो है वो घोषित नहीं किया है। जब प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ तो फिर कैसे चुनाव चल? देखिए, ये हाईकमान का मामला है और हाईकमान इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी आएंगे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता और नेता उस प्रत्याशी को विजयश्री दिलाने के लिए अपना पूरा दम खम से चुनाव मैदान में उतरेंगे। क्या लग रहा है, क्योंकि पीडीए का नारा था, लेकिन जमीनी पटल पर जो है पीडीए का नारा सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस जब अलग तैयारी कर रही है तो फिर पीडीए का गठबंधन कहां नजर आ रहा है आपको? देखिए, पीडीए का नारा आपको साफ नजर आ रहा है। जब 2024 में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देते हुए 43 सीटें हम लोगों ने जीती, और इससे बढ़िया शानदार प्रदर्शन हमने समाजवादी पार्टी का पहली दफे किया, और पीडीए का ही पूरा कमाल था कि हम इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीते। ये बताइए, बहराइच हिंसा में लगातार जो है इनकाउंटर हुआ, फिर उससे पहले भी अलग अलग जगहों पर इनकाउंटर हुए। बहराइच हिंसा को लेकर बताया जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, हिंसा हो रही है। तो आपका क्या मानना है, लगातार हिंसा हो रही है बहराइच? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा पीड़ितों के संग खड़ी हुई है। सड़क से लेकर संसद तक समाजवादी पार्टी, चाहे बहराइच का मामला हो चाहे कहीं का मामला हो, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हम हमेशा पीड़ित पक्ष के पक्ष में हैं और पीड़ित पक्ष के पक्ष में रहेंगे। और पूरा उत्तर प्रदेश इस समय जंगल राज की सरकार चल रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, और पीडीए के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया जा रहा है। क्या लग रहा है, क्योंकि जो बहराइच हिंसा हुई है, सरकार कहती थी कि गुंडाराज खत्म कर देंगे, लेकिन ये लगातार हिंसाएं होने का मतलब क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि लगातार हिंसा हो रही है? देखिए, ये सरकार की सब नाकामयाबी है, और गरीबों का जो शोषण हो रहा है वो सरकार की अनदेखी के कारण जो उत्पीड़न हो रहा है, या हमारे साथ जो हमारे समाज के साथ जो घटना हो रही है, समाजों के साथ, पीडीए के लोगों के साथ,
ये सरकार की अनदेखी की वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से गंभीर हैं और तमाम समाजवादी साथी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। विधानसभा खेल को लेकर प्रत्याशी का बताया। विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में बहुत जल्दी ही प्रत्याशी घोषणा होने वाली है और हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को भारी बहुमत से उपचुनाव को जिताएंगे और विधानसभा में पहुंचाएंगे। क्या रणनीति रहेगी? रणनीति देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, जो निर्देश मिलेगा उसी पर हम लोग काम करेंगे। क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार जो विधानसभा खैर में आजाद समाज पार्टी ने तो प्रत्याशी उतारा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा दावा किया। उनका कहना है विधानसभा खैर जो है हमें हर हाल में जीतना है। तो क्या लग पा रहा है आपको, क्योंकि तमाम जो दलित वोटर हैं वो वहां अच्छी स्थिति में, जाटलैंड कहा जाता है, मिनी छपरौली कहा जाता है, तो क्या वोट बैंक का समीकरण क्या रहेगा? क्या जाटलैंड और वो समीकरण बनाने के बाद क्या आप लोगों को समाजवादी पार्टी को वोट सही तरीके से मिल पाएगा? देखिए, ये जो उपचुनाव होगा किसी जातिवाद से अलग हटकर होगा, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम तरह के मुद्दे हैं और इन मुद्दों को समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से संसद में उठाती है और सड़क पर हम लोग संघर्ष करते हैं। और यह चुनाव पूरी तरीके से, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने कमर कस करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया था, उसी प्रकार से हम पूरा उपचुनाव पूरे उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं को पूरी तरीके से जीतने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट कर विधानसभा में प्रत्याशी को पहुंचाने का काम करेगी। क्या लग रहा है, क्योंकि प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन आवेदन की अगर बात कही जाए तो आवेदन कितने आ चुके हैं? 21 आवेदन हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर जी के पास आ चुके हैं। इससे भी अधिक पार्टी कार्यालय लखनऊ पहुंच चुके हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार चुनाव की जो तैयारियां हैं अलग अलग पार्टियां कर रही हैं, हम ये तमाम जो तस्वीरें हैं लंबे समय से विधानसभा खैर को लेकर चल रही हैं। आरएलडी का गढ़ माना जाता था, भारतीय जनता पार्टी के अनूप वाल्मीकि के द्वारा वहां जीत हासिल की थी, तो आसान राह है क्या समाजवादी पार्टी की? क्या आपने भी 2024 का चुनाव नहीं देखा था? 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों ने मिलकर लड़ा था। उसके बावजूद भी हमारे पूर्व सांसद माननीय विजेंद्र सिंह जी खैर विधानसभा चुनाव को जीत कर आए थे। जी बिल्कुल, ये थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राम कुमार नागा जी, जिनके द्वारा होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के जीत के दावे किए। फिलहाल देखना ये होगा समाजवादी पार्टी परचम लहरा पाएगी या फिर नहीं। लेकिन अलग अलग अन्य पार्टियों की बात की जाए तो सभी के द्वारा तैयारियां जोर शोर के साथ की जा रही हैं। फिलहाल आजाद समाज पार्टी के द्वारा अपना प्रत्याशी उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस अलग तैयारी में जुटी हुई है, तो वही भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहती। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।